ऑल ऑफ़ यू। सॉरी मुझे कन्नड़ा आता नहीं है, ठीक है, तो कहूँगा कि काफ़ी सारों को आपको शायद हिंदी भी ना समझ में आए, लेकिन आप बाद में जो शब्दों का पीछे का अर्थ या भावना आप समझ लेना। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, जो आप लोगों ने जो आपने एक भव्य कार्यक्रम रखा है ये कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में, उस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया और जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जैसे कि साहब ने बताया, आई एम ए AC ऑफिसर 96 कमीशन एंड अभी मैं यहाँ पर कर्नाटका NCC बटालियन जो है 37 कर्नाटका NCC बटालियन, वहाँ पर मैं CO हूँ एंड ऑलमोस्ट 3 साल का टेन्योर है, 1.5 साल मेरा ऑलरेडी हो चुका है। सो इस 1.5 साल के टेन्योर में मेरा एक ये पहला मौका मिला कि आप लोगों से पास से इंटरेक्शन करने का मौका मिला एंड मैं चाहूँगा कि इसी तरह से क्या हो, इंटरेक्शन होना चाहिए आपस में, ताकि क्या है कि जो एक कम्युनिकेशन जो चैनल है वो खुला रहता है। आज यहाँ पर आप लोगों ने जो कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके लिए एज अ सर्विंग सोल्जर आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू कि आज एक हम ये कह सकते हैं कि आज एक खुशी का भी दिन है और एक गम का भी दिन है। खुशी का दिन ये है कि 1999 में ऑप विजय में हमने मतलब ऑफिसर्स से लेके JCO से लेके जवानों ने मिलके जो कारगिल बटालिक द्रास की ऊंची पहाड़ियों में पाकिस्तान के ऊपर जो एक किसी जो आदमी जो सिविलियन है वो यकीन भी नहीं कर सकता है कि उस कठिन परिस्थितियों में हमने उन पर क्या किया, विजय को साकार किया। और इस विजय को पाने के लिए हमारे काफ़ी सारे ऑफिसर्स ने, काफ़ी सारे JCOs ने, काफ़ी सारे जवानों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। इससे बड़ा बलिदान और कोई नहीं हो सकता है। काफ़ी सारे यंग थे हमारे जैसे कि कहा कि मैं 96 कमीशन हूँ, 99 में ये वॉर हुआ, मेरा सर्विस तब 3 साल का था एंड मैं उसी टाइम बटालिक द्रास सेक्टर में ही था जब ये ऑप विजय हो रहा था। और ये लड़ाई मैंने अपने आंखों से देखी है, सामने से देखी है। और उसमें जो यंग ऑफिसर्स, यंग जवान किन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने वो लड़ाई लड़ी और जो जीती है, वो जिसने यूनिफॉर्म पहना है वही जान सकता है। एक सिविलियन उसको कभी उस कठिनाइयों को क्या है समझ नहीं सकता है। तो एक ये गर्व का दिन है और बड़े सम्मान के साथ हम उन जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया देश के लिए, उन सबको आज हम आपने इतने बड़े खूबसूरत प्रोग्राम से उन सबको याद किया, इसके लिए अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। दूसरा मैं कहना, जैसे कि आपको पता है मैं फौजी हूँ, हमको भाषण देना ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। हम पब्लिक सर्विस स्पीकिंग हमारा इतना कोई खास नहीं होता है। हम काम में बिलीव करते हैं, शब्द में बिलीव कम करते हैं। तो मैं यहाँ पर हूँ, आप सब जो एक सर्विसमैन हैं, जैसे साहब ने बताया मेरे फादर भी सूबेदार में जो ऑनरी कैप्टन करके रिटायर हुए 104 इंजीनियर्स से। तो मैं सबको बोलता रहता हूँ कि मैं एक सिपाही के क्या है क्वार्टर में भी रहा हूँ, एक हवालदार के क्वार्टर में रहा हूँ, एक JCO के क्वार्टर में भी रहा हूँ और आज खुद सबके आशीर्वाद से ऑफिसर भी बन गया। सो मेरा यही कहना है कि आपस में रिटायर होने के बाद फ़ौजी कभी रिटायर नहीं होता, ये हमेशा ध्यान में रखना। ये है कि सिर्फ आपने यूनिफॉर्म निकाला है, यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे हो, बाकी फ़ौजी तो मरने तक क्या रहेगा, फ़ौजी रहेगा। सो मेरा आपसे यही है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ 37 कर्नाटका बटालियन में, मैं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ। NCC एक छोटी यूनिट है, ये कोई बटालियन नहीं है या ये कोई रेजिमेंट नहीं है, आप समझ सकते हो। एक छोटी यूनिट है, मेरे पास हार्डली 5 JCOs एंड 14-15 अदर रैंक्स है। तो एक तो हमारे पास NCC का काफ़ी लोड होता है, ऑलमोस्ट 3000 कैडेट्स है, 100-150 किलोमीटर के एरिया में हमारा क्या है AOR फैला हुआ है।
तो ये कैंटीन जो है हमारे पास एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि जितना मैं समय दे सकूँ उसको दूंगा आपको। एक ये बड़ा वेलफेयर है आप लोगों के लिए। जैसे आज आप एक्स सर्विसमैन, कल मैं भी एक्स सर्विसमैन होऊंगा 1-2 साल बाद, 4 साल बाद। सो मेरा यही है कि जो मेरे तरफ से बनेगा पक्का मैं आप पूरी कोशिश रहेगी, आपको कहीं कमी नहीं पड़ने होगी। और आपको अगर कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ, हमारे एसएम साहब अप्रोचेबल है। यू आर मोस्ट वेलकम टू कम इन टू माई ऑफिस। जब भी आपको टाइम मिलता है, अगर कोई कंप्लेंट भी नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, तो आके चाय भी पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक फ़ौजी से इंटरेक्शन करने का जो मज़ा होता है वो हमेशा ही अच्छा ही रहता है। तो हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि जो हमारी तरफ से आपको बेनिफिट्स या जो सहूलियतें दी जा सकती है एज अ कैंटीन, बाकी मेरे हाथ में और कुछ नहीं है। इट विल माई एंडेवर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी पूरी जो सुनवाई है होगी। इसके अलावा अभी मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे 2:30 बजे ट्रेन पकड़नी है, मुझे गुलबर्गा जाना है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड हम आगे इसी तरह से मिलते रहेंगे, यही मुझे आशा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।